नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही कि 7 मई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव शुरू हुआ था और उस तनाव के बाद जो युद्ध के हालात बने थे वो खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है। उसमें वो दावा करते हैं कि दोनों ही देश सीज फायर के लिए मान गए हैं और सीज फायर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उसके बाद पाकिस्तान से जो उप प्रधानमंत्री इशाक डार, उनका एक एक्सपर्ट पोस्ट आता है और वो कहते हैं कि सीज फायर तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके बाद भारत की ओर से विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एक बयान दिया जाता है नपातुला कि अभी 5 बजे से अभी सीज फायर जो है उसको लागू कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। अब दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा था उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर किया है, ये बात भी सामने आ रही है। अभी रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें डिटेल बात सामने आएगी। लेकिन अभी जो खबर सामने आ रही है उसमें यह है कि भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए हामी भरी है। और इसकी बानगी विदेश मंत्री एस जयशंकर का ट्वीट है, जो उन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रुख बनाए रखा है, वह ऐसा करना जारी रखेगा। मतलब आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। अगर पाकिस्तान इसके बाद आतंकवादी एक भी हमला भारत में करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे युद्ध माना जाएगा भारत के खिलाफ, और भारत उसका जवाब युद्ध से देगा। इसका ऐलान भी थोड़ी देर पहले किया जा चुका है कि आतंकी घटना अब अगर कोई होती है भारत में तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। इसका फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ले लिया है। तो इसका मतलब यह है कि जो लंबी बातचीत चल रही थी दोनों देशों के बीच, उसमें यह मुद्दा जरूर उठा होगा कि ये कुत्ते की दुम है पाकिस्तान। अभी उसके एयरबेस को हमने मार गिराया है, उसके सारे हथियार भारत के सामने फेल हो गए, उसकी एक नहीं चल रही है। तब पाकिस्तान घुटनों के बल आकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आप सीज फायर करवाइए। तो भारत ने जरूर कहा होगा कि हम सीज फायर तो करेंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। पाकिस्तान की सरकार खासतौर पर इस बात के लिए उसको हामी भरनी होगी और जाहिर तौर पर इस बात के लिए उन्होंने हामी भरी होगी। उसी के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है और ये जानकारी दी है कि अब इसके बाद अगर भारत में कोई आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। विक्रम मिस्त्री की ओर से जो विदेश सचिव है उन्होंने भी जानकारी दे दी गई कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ से फोन किया। उनके बीच सहमति बनी कि दोनों पक्ष 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी रोकेंगे और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। तो सुना आपने, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया, भारत ने फोन नहीं किया। पहला बयान भी पाकिस्तान की ओर से आया कि सीज फायर रोका जाता है। इसका मतलब भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर माना है और पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं। ये तय है, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत ने जिस तरह की आक्रामक कार्रवाई की और जवाब दिया पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का, उसकी एक तरह से जीत है। और भारत लगातार कहते आ रहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते, ये बुद्ध का देश है, युद्ध में यकीन नहीं रखता है, लेकिन जो हमें छेड़ेगा उसको भारत छोड़ेगा नहीं। और इसीलिए भारत ने लगातार चेतावनियां दी, उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। उसने भारत पर अटैक करने की कोशिश की, सैन्य ठिकानों पर अटैक करने की कोशिश की। उसका जवाब भारत ने ऐसे दिया कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। वहां के पूर्व सेना प्रमुख का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक टीवी चैनल से बात करते हुए कह रहे हैं कि अमेरिका को तुरंत इसमें बातचीत करवाने के लिए भारत को मनाना चाहिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। भारत के पास 18 लाख लोगों की आर्मी है, हमारे पास सिर्फ 6 लाख। ये जंग हम नहीं जीत सकते हैं, हम कहीं टिक नहीं सकते। भारत की कार्रवाई का कोई जवाब हमारे पास नहीं है। ये पूर्व सैन्य अधिकारी एयर चीफ मार्शल जो है वहां के, उनका ये बयान है टीवी पर। पाकिस्तान में खौफ का माहौल था, डर का माहौल था, और उसके बाद भारत ने ये बात मानी है कि हाँ, हम भी नहीं चाहते कि हम कोई अटैक करें, लेकिन बशर्ते पाकिस्तान कुत्ते की दुम जो है वो अपनी औकात में रहेगा, वो इसके बाद आतंक की कोई
हमला नहीं करेगा और जो आतंक है उसको वो प्रश्रय नहीं देगा। और एस जयशंकर ने कह दिया कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू रहेगी। आतंकवाद को लेकर भारत का वही रुख है जो पहले था। तो ये ताजा अपडेट है, इस पर जो भी अपडेट आती रहेंगी हम आपको देते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।